एक दिवसीय श्रृंखला में भारत ने शुरुआती बढ़त हासिल की। गुरुवार, फरवरी 6, 2025 रात के 8:50। शुभमन गिल ने 96 गेंदों पर 87 रन बनाए और श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के साथ अच्छी साझेदारी की। शुभमन गिल ने 96 गेंदों पर 87 रनों की पारी खेली और श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के साथ अच्छी साझेदारी की। सर्वाधिकार कॉपीराइट बीसीसीआई। गुरुवार 6 फरवरी को नागपुर में खेले गए पहले एकदिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया और आसानी से जीत दर्ज की। शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल के अर्धशतकों की बदौलत भारत ने पहले मैच में गेंदबाजों और फील्डरों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत 68 गेंदें शेष रहते 4 विकेट खोकर इंग्लैंड को 3-0 से हराया। भारत ने तीनों विभागों में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें परिस्थितियों से भी काफी मदद मिली। पहले हाफ में पिच दो तरफा थी, लेकिन दूसरे हाफ में पिच सपाट हो गई, जिससे इंग्लैंड का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उल्टा साबित हुआ। हालांकि बाद में स्पिनरों को कुछ मदद मिली। इससे पहले दिन में भारत ने 2 डेब्यू कैप यशस्वी जायसवाल और हर्षित राणा को दिए, जबकि विराट कोहली को अपने दाहिने घुटने में दर्द के कारण प्रतियोगिता से बाहर होना पड़ा। राणा ने प्रतियोगिता में शुरुआत में ही कुछ एक्शन देखा। उनके 4 ओवरों में अच्छे और बुरे दोनों तरह के खेल देखने को मिले। शुरुआती ओवर में उन्हें 11 ओवर दिए गए, लेकिन एक मेडन फेंकने के लिए वापस लौटे। अपने तीसरे ओवर में फिल साल्ट ने उन्हें 26 रन दिए, डेब्यू पर किसी गेंदबाज द्वारा दिए गए सबसे ज्यादा रन, और फिर एक ओवर में 2 विकेट चटकाए। लेकिन इससे पहले कि राणा 10वें ओवर में बेन डिकेट और हैरी ब्रूक को आउट कर पाते, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के बेहतरीन कैच की बदौलत सॉल्ट और डिकेट के बीच गलतफहमी के कारण गति टूट गई। सॉल्ट, जो तीसरे रन के लिए आराम से प्रयास कर रहे थे, को डिकेट ने रन के बीच में ही वापस भेज दिया, जिससे पहले पावरप्ले में 75 रन की ओपनिंग साझेदारी खत्म हो गई। 7 गेंदों के अंतराल में 3 आउट होने के बावजूद जो रूट और जोस बटलर ने सुनिश्चित किया कि भारत उन्हें बैकफुट पर न धकेले। रूट ने खास तौर पर अपने स्ट्रोक्स का अच्छा इस्तेमाल किया और स्पिनरों की लेंथ को बिगाड़ा। हालांकि उनकी शानदार पारी 19 रन पर ही समाप्त हो गई जब रवींद्र जडेजा ने उन्हें बैकफुट पर पगबाधा आउट कर दिया। जडेजा को 2 गति वाली सतह पर आउट करना विशेष रूप से कठिन साबित हुआ, जहां वह अपनी गति और कोण बदलते रहे। हालांकि उन्होंने नियमित रूप से स्टंप पर हमला किया। फिर भी स्कोरिंग रेट में गिरावट के बावजूद बटलर और जेकब बेथेल ने 59 रनों की साझेदारी की, जो इंग्लैंड के 248 रन तक पहुंचने में महत्वपूर्ण साबित हुई। बटलर ने सतह पर अच्छी तरह से तालमेल बिठाया और अपना 27वां वनडे अर्धशतक पूरा किया। हालांकि जब लगा कि वह पारी को गति देने के लिए तैयार है, तो वह अक्षर की गेंद पर आउट हो गया, जो नीचे की ओर रही और उसे स्क्वायर लेग पर स्वीप करने के लिए टॉप एज पर ले गई। उनके आउट होने से टीम का पतन शुरू हो गया। बेथेल ने स्ट्राइक रोटेट करने और अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने में कामयाबी हासिल की, लेकिन दूसरे छोर से विकेट गिरते रहे। जोफ्रा आर्चर ने कुछ जोरदार प्रहार किए, खासकर 44वें ओवर में हार्दिक पांड्या को आउट करके 16 रन बटोरे। लेकिन अंत में ये बहुत कम साबित हुआ और इंग्लैंड की टीम 14 गेंदें शेष रहते ही ढेर हो गई। जवाब में मेहमान टीम ने गेंद से अच्छी शुरुआत की। जायसवाल, जिन्होंने अपनी पारी की शुरुआत में कट, स्लैश और बाउंड्री लगाई थी, आर्चर की गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर कैच आउट हो गए। अगले ओवर में रोहित शर्मा भी आउट हो गए, जिससे उनका खराब फॉर्म जारी रहा। भारतीय कप्तान साकिब महमूद की गेंद पर फ्लिक करने की कोशिश में शॉट लगाने के लिए आगे बढ़े और गेंद को मिड ऑन पर टू एंड कर दिया। शुरुआती झटकों के बावजूद श्रेयस ने सुनिश्चित किया कि इंग्लैंड मुकाबले में हावी न हो सके। उन्होंने 7वें ओवर में आर्चर की शॉर्ट गेंदों पर लगातार छक्के जड़कर तेज गेंदबाजों पर हमला बोला। शॉर्ट गेंदें फेंकने की उनकी रणनीति शुरू में ही उल्टी साबित हुई और जब ब्रॉयडन ने 3 फुल लेंथ गेंदों से उन्हें परेशान करने की कोशिश की, तो तीनों मौकों पर उन्हें सीमा रेखा के पार भेजा गया। 14वें ओवर तक तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनके लगातार हमले ने अय्यर को एक और अर्धशतक बनाने का मौका दिया। यहां तक कि जब उन्होंने बेथेल की स्पिन के खिलाफ भी आक्रामक रुख अपनाया, तो स्पिनर ने ही उन्हें पगबाधा आउट करके वापस भेजा। अक्षर, जिन्हें नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए पदोन्नत किया गया था, ने जल्दी ही खेल शुरू कर दिया।
उन्होंने आदिल राशिद की गेंद पर चौका और फिर बेथेल की गेंद पर छक्का लगाया। गिल, जिन्होंने जमने में समय लिया था, अपने शॉट्स में आक्रामकता के साथ अधिक संयमित थे। हालांकि वह लंबाई में गलतियों को ठीक से करने में तेज थे, साथ ही गैप भी ढूंढ रहे थे, उन्होंने अधिक समान गति से रन बनाए। तब तक पिच समतल हो चुकी थी और गेंदबाजों के लिए दोनों को परेशान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। दोनों छोर से आक्रमण जारी रहने के कारण गिल और अक्षर ने कारसे को मैदान के 4 अलग-अलग हिस्सों में 4 चौके लगाए, जिससे टीम 29वें ओवर में 200 रन के पार पहुंच गई। अक्षर अपने पहले 3 अन्य बल्लेबाजों की तरह अपना अर्धशतक बनाने के तुरंत बाद आउट हो गए। हालांकि तब तक मुकाबले का नतीजा तय हो चुका था। इंग्लैंड ने थोड़ा डराने की कोशिश की। राशिद द्वारा अक्षर को आउट करने के बाद राहुल ने स्पिनर को रिटर्न कैच दिया और गिल की शॉट आर्म जैब मिड ऑन फील्डर के हाथों में चली गई, जिससे भारत 17 गेंदों के अंतराल में 221/3 से 235/6 पर पहुंच गया। इससे भारत की सहज गति तब तक डगमगा गई, लेकिन हार्दिक पांड्या और जडेजा ने बिना किसी रुकावट के उन्हें जीत दिला दी। संक्षिप्त स्कोर: इंग्लैंड 47.4 ओवर में 248 रन, जोस बटलर 52, जेकब बेथेल 51, रवींद्र जडेजा 3-26, हर्षित राणा 3-53। भारत से 38.4 ओवर में 251/6, शुभमन गिल 87, श्रेयस अय्यर 59, साकिब महमूद 2-47, आदिल राशिद 2-49 से 4 विकेट से हार गया।